आप देख रहे हैं क्रांति की आवाज़। और आज पूरे भारत में या महाराष्ट्र में सोशल मीडिया पे कोई अगर मुद्दे घूम रहे हैं तो वो है आरक्षण। फिर दूसरा है सुप्रिया सुळे मैडम। और पूरे सोशल मीडिया पर आप लोग देखेंगे तो यही सब कुछ दिख रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये भी समझने वाली बात है, और सुप्रिया मैडम के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। वो शरद पवार जी की बेटी है, एनसीपी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जिसमें वो काम करती है। और वो हमेशा अपने सांसद से चुन के जाती रही है बारामती से। और अभी तक यानी उनका रिकॉर्ड है कि वो हमेशा सांसद बनी है। उनको इतिहास के बारे में पता नहीं है, या फिर पिताजी का मतलब आंदोलन उन्होंने बचपन से देखा नहीं है, राजनीति देखी नहीं है, ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं कि उन्होंने संविधान को दोबारा से अच्छे से पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा समझती हूँ कि उन्होंने जितनी भी राजनीति आज तक की है, क्या बहुजन समाज के लिए राजनीति की है या खुद के लिए राजनीति की है। अगर उसका ब्यौरा हम देखेंगे, चाहे शरद पवार जी के बारे में भी अगर पूरा देखेंगे, तो उन्होंने विद्यापीठ के नामांतर के वक्त में क्या डिसीजन लिया, अगर उसका ख्याल रखे करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उन्होंने व्यक्ति के लिए ही राजनीति की। दूसरा, उनका किन किन लोगों के साथ संबंध है, क्या वो बहुजन समाज से ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं या बहुजन समाज के ऊपर उठकर जो इकोनॉमिकली बहुत अच्छे व्यक्ति है, या जो लोग मतलब व्यापार करते हैं, बिजनेस है, उन जैसे लोगों के साथ उनका हमेशा उठना बैठना रहा है। सुप्रिया सुळे जी के भी बहुत सारे शेयर्स उनमें हैं। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम एनालिसिस करते तो हमें पता चलेगा कि सुप्रिया सुळे मैडम, इनका एससी एसटी ओबीसी एनटी विजेएनटी तो क्या मराठा समाज से भी कोई कनेक्शन नहीं है। उनको कोई लेना देना नहीं है कि रिजर्वेशन, इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई आर्थिक आधार पर होना चाहिए। और उनको ये भी पता है कि संविधान में जैसा बताया गया है वैसा ही होगा, उसके अलग तो होने वाला नहीं है। फिर ये मसला उठाना, और जबकि उनको मालूम है मराठा का आंदोलन चल रहा है, ओबीसी का भी आंदोलन चल रहा है, तो ये क्यों उठाया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि नितिन गडकरी जी ने ये बोला कि मैं अच्छा हुआ मैं ब्राह्मण पैदा हुआ। तो क्या बताना चाहते हैं नितिन गडकरी जी? अच्छा हुआ कि ब्राह्मण पैदा हुआ का दूसरा मतलब क्या है कि अच्छा हुआ मैंने गैर बराबरी पैदा करने वाला जो है उसने मुझे पैदा किया। अच्छा हुआ, ब्राह्मण होने का मतलब क्या होता है? गैर बराबरी होता है, विषमता होता है, द्वेष होता है, घृणा होती है, अन्याय होता है। तो ये इस पर गर्व करने वाली बात अगर होती है तो फिर हमने तो उनसे ज़्यादा अच्छा हुआ कि हम ब्राह्मण पैदा नहीं हुए, हम समतावादी लोग पैदा हुए, अच्छा हुआ हम न्यायप्रिय लोग पैदा हुए, अच्छा हुआ हम आज़ादी देने वाले पैदा हुए। तो हमें गर्व होना चाहिए। पूरे दुनिया को गैर बराबरी पैदा मतलब देने वाले लोग बोल रहे अच्छा हुआ, तो इसका मतलब है लोग ये सोचते कि गडकरी जी बहुत अच्छे, भलाई उनकी बीजेपी पार्टी गलत हो सकती है लेकिन गडकरी जी जो है वो बहुत अच्छे इंसान है। तो उन्होंने इस बात पे सोचना चाहिए कि वो भी ऐसा स्टेटमेंट क्यों दे रहे कि अच्छा हुआ मैं ब्राह्मण पैदा हुआ, मतलब आरक्षण लेने की। तो आरक्षण क्या भीख है क्या? आरक्षण ये रिप्रेजेंटेशन है। जितने आप समूह के लोग हैं उस समूह की उतनी हिस्सेदारी उस क्षेत्र में होनी चाहिए। जितने भी भारत के क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों में होनी चाहिए। इसीलिए उसका जो आधार रखा गया है वो गरीबी उन्मूलन का आधार रखा नहीं गया है, जाति का आधार इसीलिए लगाया गया है क्योंकि जाति के आधार पर लोगों को पिछड़ापन आया, उनका जो दर्जा है वो जाति के आधार पर नकारा जाता है। ये शरद पवार जी को तो अच्छे से मालूम होना चाहिए कि वो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाए। जब वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, पूरे भारत में शरद पवार जी का बोलबाला है, तो डिस्कशन तो हुआ ही होगा सुप्रिया सुळे जी के साथ। तो जो बीजेपी की लेंथ लाइन है वही आप देखेंगे। छगन भुजबल जी क्या बोल रहे कि ओबीसी को मतलब जब तक फडणवीस जी है तब तक बहुत आशा है, मतलब ओबीसी को देंगे। इधर से ओबीसी को भी बोल रहे देंगे, मराठा को बोल रहे कि दे दिया। तो ये झगड़े लगाने का जो काम है वो कौन कर रहा है? फडणवीस, गडकरी, आरएसएस, बीजेपी ये पूरे तरीके से कर रही है। और यही मुद्दा छाना चाहिए ताकि क्या दूसरा जो मुद्दा है खास करके
भारत के लोगों का जो मुद्दा है वो ईवीएम है, और ईवीएम के कारण जितने भी बहुजन समाज की क्षेत्रीय हो या राष्ट्रीय पार्टियां हो, उनमें से लोग चुन के नहीं जा रहे, और उसके वजह से इस देश में जो 5 साल के लिए जो सरकार बन रही है उस पे बहुजन समाज का प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहा है। तो बहुजन समाज का अगर प्रेशर क्रिएट करना है तो पूरे क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं या राष्ट्रीय पार्टियां हैं बहुजन समाज की, उनके 2, 4, 10, 15 ऐसे सांसद विधायक चुन के अगर जाते तो वो प्रेशर क्रिएट कर सकते कि भाई ये आरक्षण जो है, ये आरक्षण की सीमा हटनी चाहिए, इसके लिए बिल लाओ। फिर आरक्षण को मर्यादा संविधान ने नहीं दी है तो आप 100% आरक्षण लाओ। ये सारी चीजें कब होगी? जब बहुजन समाज का प्रेशर क्रिएट होगा। क्रिएट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बहुजन समाज के जो पार्टियों के लोग हैं वो संसद में नहीं है। संसद में कांग्रेस के लोग हैं, संसद में बीजेपी के लोग हैं। तो ईवीएम के माध्यम से कांग्रेस चुनकर आई थी, ईवीएम के माध्यम से बीजेपी चुनकर आ रही है। तो आज राहुल गांधी को इसीलिए लगाया गया कि भाई आप वोट चोरी का मामला उठाओ, लेकिन ईवीएम का मामला नहीं उठाना है, ताकि आने वाले भविष्य में कांग्रेस को ईवीएम से ही जीत कर जाना है, और बीजेपी को उसके बाद में बीजेपी को भी जीत कर ही जाना है। तो दोनों लोग ईवीएम का मुद्दा हाइड करने में लगे हुए हैं, वो वोट चोरी का मुद्दा उठा रहा है। और एनसीपी की जो पार्टी है, जो हमारे लोग ये सोचते कि ये बहुजन समाज के अंदर की एक पार्टी है, तो उन लोगों ने भी सोचना चाहिए, जो जाके शरद पवार जी के यहाँ चले जाते कि भाई ये हमारा आदमी है, हमारा आदमी है, वो तो आपके प्रतिनिधित्व के ही खिलाफ है। उन्होंने खुद अभी उनका जब प्रोग्राम हुआ था तो उन्होंने कहा था कि हमारे पार्टी की किसकी विचारधारा है, तो गांधी नेहरू की, राजीव गांधी की विचारधारा, ऐसा उन्होंने खुद बोला। इसका मतलब क्या है? गांधी की विचारधारा वर्ण व्यवस्था वाली विचारधारा है। वो नहीं चाहते कि वर्ण व्यवस्था खत्म हो जाए। अगर वर्ण व्यवस्था रहेगी तो शूद्रों को सिर्फ और सिर्फ 3 वर्ग की गुलामी सेवा करनी है, ये विचारधारा उनकी है। वो बैनर पोस्टर पे हमारे महापुरुषों के नाम लगाए। तो शुरुआत से ही जो शरद पवार जी रहे हैं वो कभी भी बहुजन समाज से रहे नहीं, उन्होंने बहुजन समाज के मुद्दे नहीं उठाए। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणवाद को मजबूत करने के लिए अपनी शक्ति लगाई। तो बहुजन समाज ने अपनी शक्ति का उपयोग अपने आप को खड़ा करने के लिए लगाना चाहिए, और पूरे भारत में ईवीएम का मुद्दा उठाना चाहिए, ना कि आरक्षण का। आरक्षण हम संविधान के माध्यम से ले लेंगे, लेकिन संविधान चलाने के लिए आपको संसद में जाने की जरूरत है। उस जरूरत को वो समाज में खत्म करने के लिए आपका इशू डाइवर्ट कर रहे, आरक्षण ला रहे। आपका इशू ईवीएम है, संसद में चुनकर जाना है। तो सारे जो बहुजन समाज की जितनी भी पार्टियां हैं उन्होंने ईवीएम का मुद्दा उठाकर अपने समाज को संसद में भेजने की तैयारी करनी चाहिए। और ऐसे मुद्दों को हमारे जो सोशल मीडिया के जो लोग हैं उन्होंने ऐसे मुद्दों को उठाकर अपने लोगों को संसद में भेजने के रास्ते खुले करने चाहिए। और ऐसे ही वीडियो क्रांति की आवाज़ पर आप देखते रहिए। धन्यवाद।